नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत बढ़ सकती है और वो जो आशंका थी वो एकदम की सही निकली और कई देश के कई राज्यों में डीजल और पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी डीजल और पेट्रोल की जो किल्लत थी उसकी आशंका जाहिर की जा रही थी और आज जो है वो पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि किस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी इससे दो चार होना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को। दरअसल इस वक्त मैं छन्नी हिम्मत के सीआर के पेट्रोल पंप पर हूँ। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। कारण ये है कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं पंप और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे डीजल नहीं है, जिस कारण इन्होंने वहाँ पे फ्रंट पे देखिए रस्सी भी लगा दी है। हालांकि कई गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं, वो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पे तो आ रही हैं, लेकिन उनको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो नहीं है। अखबार ने जिस तरह से आज की बात करें तो डेली एक्सेलसियर ने बाकायदा इस खबर को बड़े अपने फ्रंट पेज पे लगाया था कि किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको अपनी ये जो परेशानियां हैं वो बता रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोल जो ये कंपनीज हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आ रही है। जिनके आउटलेट्स यहाँ पे खुले हुए हैं उनको सबसे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उनको सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और जाहिर सी बात है जब पीछे से सप्लाई नहीं आएगी तो यहाँ पर कैसे ये आपको वो पेट्रोल और डीजल जो है पंप में मिलेगा। ये जो एक किल्लत है और इसकी किल्लत से जो जूझना पड़ रहा है उसका अभी तक स्पष्टीकरण तो नहीं बता पाए हैं कि किस कारण ये सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्या वजह है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जम्मू के कई इलाकों में ये पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। नानगर के प्रीतनगर में भी ये पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल पंप में जो डीजल और पेट्रोल मिलता है वो भी ड्राई हो चुके हैं। वहां पर पेट्रोल पंप जो है वो ड्राई हो चुके हैं, कारण किसी को भी नहीं पता चल पा रहा। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो कंपनीज हैं इनको जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा है या ये सप्लाई नहीं कर पा रहे और सारा जो दारोमदार है वो इंडियन ऑयल कंपनी जो है आईओसी पर यहाँ पर उन पर ये सारा भार आ गया। तो किल्लत जो है वो साफ देखने को मिल रही है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि रशिया से जो तेल की आपूर्ति की जा रही थी, वो जो आपूर्ति की जा रही थी यहाँ से मंगवाया जा रहा था, वो तेल जो मंगवाया जा रहा था उन्होंने अब वो बंद कर दिया है और सिर्फ एक ही कंपनी को जो है वो तेल दिया जा रहा है, वो भी इंडियन ऑयल कंपनी को दिया जा रहा है। जिस कारण वो अलग अलग अपने जो उनके आउटलेट्स है वहां पर वो पेट्रोल जो है डीजल जो है वो उसकी सप्लाई कर रही है। लेकिन भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो उनकी सप्लाई बिल्कुल कम है। ये देखिए ये पेट्रोल डलवाने यहाँ पर आए थे, वापस इनको मुड़ना पड़ा और काफी व्यस्त रहता है ये पेट्रोल पंप, क्योंकि यहाँ से एंट्री करते ही फ्रंट में है और जाहिर सी बात है कि जब आपके नजदीक कोई पेट्रोल पंप होता है तो वहां पर आवाजाही ज्यादा होती है। लेकिन आज यहाँ पर किसी तरह का कोई रश नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं है और आपूर्ति नहीं हो पा रही है यहाँ पर इन डीजल की और पेट्रोल की। तो यही सबसे बड़ी वजह है। हम इनसे बात करेंगे, आज हम इनसे बात करेंगे। हाँ, कितनी देर से नहीं है, कब से नहीं आ रहा है? कल परसों से तेल नहीं आ रहा है बाबूजी, कोशिश कर रहे हैं लेकिन उधर डिपो से तेल ही नहीं मिल रहा है। बोल रहे अच्छा, मतलब जो सप्लाई आपको मिलनी है वो नहीं हो पा रही है। हाँ वो आई नहीं बाबूजी, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उससे कोशिश करने के बावजूद भी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। आपका ये कब ड्राई हो गया, मतलब कब खत्म हो गया? वो ड्राई तो कल से ही होना था लेकिन ये देखिए ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पर आ रही थी और जैसे इनको पता चला, इशारा किया गया कि यहाँ पर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो इनको यहाँ से गुजरना पड़ा।
हाँ, तो मुझे ये बताओ। 2:30 बजे ड्राई हो रहा था, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके सब कस्टमरों को देते रहे, जिससे कि मतलब कि कस्टमरों को ज्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा, जो 2,000 मांग रहा था उसको 500 दे के 1,000 दे के काम चला दे, जिससे कि मतलब दूसरे को भी काम चल जाए, दिक्कत ना आने पाए। फिर समस्या चलाते चलाते फिर ड्राई हो गया, फिर क्या करें, फिर तो बंदी हो गया है। अच्छा, आर्मी के लिए तो है ना, सेना के लिए जो जो कोटा होता है वो तो अब उनको तो मजबूरी में थोड़ा क्रेडिट लगा तो देना ही पड़ेगा भाई, उनको तो देना ही पड़ेगा, मतलब यही है समस्या। लोग पूछ रहे होंगे आपसे कि क्या कारण है, क्या इतना बड़ा पेट्रोल पंप है आपके पास, तेल यार ये पेट्रोल है नहीं? तेल ही नहीं आ रहा तो उसमें क्या करे, बाबूजी भी क्या कर सकते, क्या हम लोग भी कर सकते, जब होगा तो देंगे। बहुत 2 दिन से सप्लाई ही नहीं हुई। सप्लाई नहीं आ रही है, अब वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कोशिश करने के बावजूद भी तेल नहीं आ रहा है, यही समस्या है। तो समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि कंपनीज जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये भी आए थे पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर, और अब जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है तो ये भी। हाँ जी सर, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, इशारों इशारों में पूछ रहे हैं कि तेल है कि नहीं है, और तेल की जो दिक्कत है वो साफ देखने को मिल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप हैं, इन कंपनीज के, वहां पर ही सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि इंडियन ऑयल कंपनी की बात करें तो वहां पर अब लोगों की जो भीड़ है वो देखी जा सकती है, क्योंकि एक जब उसी कंपनी के पेट्रोल पंप होंगे और उनके पास जब तेल होगा तो जाहिर सी बात है कि सारा जो बाहर है वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, सारे लोग वहां पर शिफ्ट हो, तो वहां पर रश देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये तेल की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये यूपी में भी है, ये राजस्थान में भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है, ये देश के अन्य राज्यों में भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है, मध्य प्रदेश में भी आ रही है, राजस्थान में तो 15 जिलों में तो टोटली जो 15 जिलों में करीब 5-6 हजार पेट्रोल पंप होंगे, उनमें से 2-2.5 हजार के करीब जो पेट्रोल पंप हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, उनमें तेल ही नहीं है। वो देखिए यहाँ पर भी आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो हम इनसे, ये देखिए तेल ही नहीं है। आप सोचिए कि लोगों को अभी पता ही नहीं है कि यहाँ पर तेल की कमी आ गई है, जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से, हालांकि कुछ कंपनियों ने भारत सरकार से बात की है कि हम वहां से मंगवा लेते हैं और जिस भाव उन्हें मिलेगा उस भाव पर ही वो यहाँ पर बेचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात अगर पीछे से महंगा आएगा पेट्रोल, अगर कंपनी वहां से मंगवाती हैं डीजल पेट्रोल जो कच्चा तेल है, अगर वो मंगवाती है दूसरे देशों से तो वो महंगा होगा, और जब महंगा होगा तो यहाँ पर भी उसकी सप्लाई भी जो है उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो शायद सरकार इसके लिए नहीं मान रही है, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी कम की थी उसको लेकर भी काफी बवाल उठा था, और पेट्रोल जो कंपनियां वो लगातार अब कह रही हैं कि हमें जिस भाव आएगा हम उसी भाव बेचेंगे, और अगर यहाँ पर महंगा आता है तो हम महंगा ही बेच पाएंगे, इतनी हमें परमिशन दी थी। लेकिन सरकार ये कह रही है कि शायद सरकार का ये कहना है कि जो रेट फिलहाल जो फिक्स किया हुआ है उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, किस तरह से तेल लाना, कहाँ से लाना, किस कंट्री से लाना, कहाँ पर इसके यहाँ पर लैंडिंग होगी, किस तरह से यहाँ पर पहुंचाया जाएगा और आगे क्या खेल खेला जाता है, ये वो जानते हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर हम जिससे बात कर रहे हैं, जिन लोगों से और पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनसे हमारी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि कंपनियां जो हैं वो मंगवाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो भाव बढ़ाने के राजी नहीं है। तो इसी कारण या का ये जो सप्लाई है, जो बड़ी बड़ी जिस तरह भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, तो इनके पास जो है वो तेल जो है वो उसकी कमी आ गई, क्योंकि इनके पास भी तेल नहीं है और आगे ये सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और अब इंडियन ऑयल जो है उससे शायद ये पेट्रोल पंप जो है वो शायद एक दूसरे की मदद कर सके, ये अलग चीज है। लेकिन लोगों के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली ये खबर है
हालांकि किसी को भी नहीं पता था, हम भी आराम से बैठे हुए थे। जैसे हमें पता चला, हमारे मित्र का हमारे मित्र उन्होंने हमें फोन किया कि फला फला के वहां पे जाइए, आप देखिए वहां पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जब पता किया क्यों नहीं मिल पा रहा है पेट्रोल और डीजल, तो ये बात सामने आई। ये देखिए, ये लड़का भी, युवा भी तेल डलवाने के लिए आ रहा है, लेकिन निराश होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो अब देखना ये है कि ये सप्लाई कितनी जल्दी पूरी होती है, कब ये सप्लाई शुरू होती है। लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए परेशानियों का, ये परेशानी भरी खबर है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, लोगों के लिए परेशानी भरी खबर है कि शायद आपको आज या आने वाले 2 दिन पेट्रोल और डीजल से महरूम रहना पड़े। और गाड़ियां भी, जाहिर सी बात है, जब तेल ही नहीं होगा तो गाड़ियां कहाँ से चलेगी। और इसका सबसे ज्यादा असर देखिए डीजल, अगर डीजल की सप्लाई नहीं होती है और अगर डीजल की किल्लत बहुत ज्यादा पड़ती है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रक जो है वो डीजल पर चलते हैं। ट्रक जो है वो, ट्रक हो गए, बसेज हो गए, मेटाडोर वगैरह, ये डीजल पर ही चलती है। और लोडिंग अनलोडिंग का जो अगर हम बात करें, लोडिंग अनलोडिंग की भी हम बात करें, तो जो सामान यहाँ पर आना है उसको लेकर भी आप लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सब्जी और जो जरूरत सामान, जो जरूरी सामान होता है, उसकी सप्लाई जो है वो आपको मालूम जो है कि कहाँ से लोग ट्रांसपोर्टेशन द्वारा ही किया जाएगा। और अब हम यहाँ से किसी से बात करेंगे। हेलो, वो भी कहीं था पेट्रोल डलवाने की, सीधा ही है। तो क्या वहाँ बंद कर रखा है, कुछ बता रहे हैं कि क्या है, किस तरह नहीं बोला। काफी लोगों ने पूछा क्या चक्कर है, बोले नहीं अभी घंटा लगेगा। ये देखिए भाई साहब ने ब्रेक ही नहीं लगाई, सीधा गेट निकल गए। इतनी आना इनको वापसी सब में यही हाल है, जैसे यहाँ पेट्रोल का हाल है, यही मेरे पेट्रोल पर। अच्छा, आपको क्या लगता है इनके पास पेट्रोल है? पेट्रोल अच्छा, ये तो ड्राई हो गया, इन्होंने क्यों रखना है? चलिए।